नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। दरअसल आज हम लोग बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र की। कल से शारदीय नवरात्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में मां दुर्गा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, मां दुर्गा की शक्ति की आराधना कैसे की जा सकती है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस बार क्या कुछ खास मुहूर्त रहेगा और साथ ही साथ कलश स्थापना का क्या समय रहेगा, घट स्थापना का कब समय रहेगा और साथ ही साथ शुभ संयोग किस तरह से बन रहे हैं इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर। इस बार कहा जा रहा है कि ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों का होगा और 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य योग होगा, इसके अलावा शश राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है और शारदीय नवरात्रि का आरंभ कल से यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से किया जा रहा है। और इसके बारे में ये भी मान्यता है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तो मां दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है और उसी दिन से पृथ्वी पर नवरात्रि का आगाज होता है। तो मां दुर्गा को अगर प्रसन्न करना हो तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना का विशेष विधान है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए पूजा अर्चना में। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े क्या नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस बार का जो ये पावन पर्व है 9 दिन तक इसकी ये चलता है और विशेष पूजा करने से माता का आशीर्वाद भी हासिल होता है। खास मेहमान इस चर्चा पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। आचार्य राजीव शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ नागेंद्र महाराज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आचार्य हरिओम पाठक जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव शुक्ला जी आपसे करते हैं चर्चा की। राजीव जी, कल से नवरात्रि का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ खास विधान है माता को खुश करने के लिए और साथ ही साथ किस तरह से साधक को पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि माँ इन 9 दिनों में अपने विशेष आशीष को भक्तों के साथ माता दे। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रै देवी नमो नमः। इस प्रकार से प्रथम शारदीय जो नवरात्र होते हैं उसमें प्रथम माता शैलपुत्री का पूजन होता है और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो घट स्थापना भी होता है। आज यदि हम बात करते हैं तो विशेष बात एक चीज जरूर रहेगी, आज बहुत ज्यादा सुंदर योग हैं। एक तो आज सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव है, इसके साथ ही आज शनि अमावस्या भी है और पितृ विसर्जन भी है। आज पितरों को प्रसन्न करने के बाद कल घट स्थापना यदि माता जी की करनी है तो कल का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:21 से 10:12 का एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। वैसे तो कई मुहूर्त हैं, अलावा इसके एक अभिजीत काल होता है, अभिजीत मुहूर्त, वो 11:44 से 12:30 तक है। तो माता शैलपुत्री को कल यदि प्रसन्न करना है तो माता मंत्रों से, भोग से, पूजन विधि इत्यादि से प्रसन्न होती हैं। जैसे माता को अगर शैलपुत्री को भोग लगाया जाए तो वो घी का भोग लगाया जाए और साथ ही साथ अनार का फल जो है माता शैलपुत्री को प्रसन्नता करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से माता का चूंकि आगमन हाथी पे हो रहा है, हाथी की सवारी से हो रहा है, इसलिए इस बार माता का आगमन जब भी कभी नवरात्र रविवार से शुरू होता है तो आगमन यानी कि उनकी जो सवारी होती है वो माता का आगमन वो हाथी से होता है और हाथी के ऊपर सवार होकर जब भी आते हैं तो उसको बोलते हैं गजलक्ष्मी रूपा। गजलक्ष्मी रूपा मतलब ये है कि आने वाले समय में यदि लोगों को विशेष रूप से आर्थिक तंगी रही हो तो आर्थिक तंगियों को दूर करने के लिए माता का आगमन करें और माता का जिस प्रकार से भी अगर पूजन करें तो ये जरूर है कि घट स्थापना के बाद माता को चौकी स्थापन करके, माता को आसन इत्यादि दे के, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके, इसके अलावा घी और अनार ये जरूर वो करें। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे सपरिवार मित्र बंधु बांधव इत्यादि के साथ इनका पूजन करें। तो माता को ओम नमः चंडिकाय और ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चय इसकी माला भी जो साधक लोग होते हैं, देखिए पूजन करते हैं 2 प्रकार से लोग करते हैं। एक साधक लोग पूजन करते हैं, गृहस्थ। तो गृहस्थ की पूजन जो है वो
वैदिक रीति पे षोडशोपचार, पंचोपचार इत्यादि होती है, और जो साधक इत्यादि करते हैं वो निशीत काल, महानिशीत काल इत्यादि, और इसके साथ घट स्थापना के बाद अपने हठयोग रूपी पूजन, उपासना इत्यादि पद्धति में आ सकते हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और इसी के साथ ही चूंकि माता स्त्री रूपा शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो शक्ति रूपेण को, माता शक्ति को सबसे बड़ी प्रार्थना ये रहेगी। माता तभी प्रसन्न होंगी जब आप अपने घर की महिलाओं को और अन्य महिलाओं का सभी को सम्मान देवी रूपा में पूजन करेंगे, देखेंगे, तो विशेष रूप से इस नवरात्रि में माता प्रसन्न होंगी, क्योंकि नारी शक्ति रूपा है, माता का रूप है, माता शक्ति रूपा है। इस प्रकार से आप लोग भी इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, मुहूर्त को दोहरा देना चाहूंगा, 6:21 से 10:12, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण चलेगा। सूर्य ग्रहण का जो काल होगा वो 8:34 से 2:25 रात्रि काल होगा। भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही चूंकि शनि अमावस्या का भी प्रभाव है, शनि अमावस्या के साथ पितृ विसर्जन का भी प्रभाव है, इसलिए कल सूर्योदय कालिक, उसके बाद सूर्यदेव की स्पेशल जरूर कुछ पूजा आराधना आप करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमस्तुते, सप्तश्वरथम आरुणम प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से सूर्यदेव की उपासना करने के बाद माता का आवाहन करके, उनको माता शैलपुत्री को आवाहन करके, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, जो भी आप चाहते हो, शांति सुख, उसका संपुट लगा के कर सकते हैं। ये मंत्रोच्चारण करने से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। बिल्कुल, आपके पास राजीव शुक्ला जी मैं वापस लौटूंगी। और भी मेहमान इस चर्चा में ज्योतिषाचार्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी भी मेरे साथ हैं, नागेंद्र महाराज जी, आचार्य हरिओम पाठक जी। एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है। एक बार मैं आ जाती हूँ आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी आपके पास। आप किस तरह से देख रहे हैं 9 दिनों में कैसे माता को प्रसन्न किया जाता है? क्योंकि गुरुजी जिस तरह से बता रहे हैं, ये मंत्रोच्चारण से माता को प्रसन्न किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो इसको लेकर क्या विशेष संयोग बन रहा है? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की कृपा सभी के ऊपर बने, सभी का कल्याण हो। इस विषय में मैं अपनी तरफ से जो बात कहता हूं कि पूजा कैसे करनी चाहिए और माता जी की कृपा सभी के ऊपर कैसे आएगी। पूजा तो सभी करेंगे जिससे जैसी समझ में आएगी, पर विशेष आचार्यों के माध्यम से यदि पूजन करेंगे तो वैदिक विधि का जो प्रभाव होता है पूजन में, उसका जो लाभ प्राप्त होगा वो विशेष होता है। इसलिए माता जी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मुहूर्त का समय रहेगा, अगर कोई प्रातः शीघ्र करना चाहता है तो 4 बजे से जो सिंह लग्न प्रारंभ होगी उसमें भी कर सकता है, पर विशेषतः गृहस्थ लोगों को समय का अभाव होने के कारण प्रातः शीघ्र अगर नहीं उठ पाते हैं तो 4 बजे के समय में नहीं कर पाएंगे, तो 6:15 बजे से जो मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है उसमें कर सकते हैं। बहुत ही छोटी विधि, बहुत ही उत्तम विधि बताएंगे हम, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है। माता जी का सबसे पहले तो मंदिर में एक लाल वस्त्र बिछाएं, अगर संभव हो तो लकड़ी की चौकी लगाएं, क्योंकि माता को जो घर में प्रायः मंदिर होते हैं लोग उसी में पूजा करते हैं, परंतु माता जी जब आती हैं तो उनके लिए चौकी लगनी चाहिए। लाल वस्त्र लगाकर चौकी लगाएं। चौकी पर माता जी की प्रतिमा जो घर में पूर्व में आपके यहाँ स्थापित है उसे स्थापित करें, या आप चाहें तो नवीन प्रतिमा भी ला सकते हैं यदि आपके घर पर पूर्व में उपस्थित नहीं है तो। माता की प्रतिमा को स्थापित करें, और एक कलश का स्थापन बहुत अनिवार्य होता है। कलश स्थापन से ही विशेष पूजा का महत्व माना गया है। मिट्टी का घट या तांबे का कलश लेकर उसमें थोड़ा गंगाजल और जल भरकर सुपारी, रोली, चंदन और संभव हो तो एक चांदी का सिक्का डाल सकते हैं।
पंच रत्न उपलब्ध हो तो पंच रत्न डाल सकते हैं और उसमें अक्षत और पुष्प डालकर उस कलश को माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, सभी देवियाँ इस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद उस कलश को उस स्थान पर रखना है जहाँ एक पात्र में एक दिन पहले, जैसे कल आपको जौ बोने हैं तो आज रात्रि में थोड़े से जौ जल पात्र में डाल दें, प्रातः वो फूल जाएंगे। उनको एक पात्र में मिट्टी में डालकर उन्हें बो दिया जाए। उनको बोने के पश्चात फिर कलश को लेकर उस पर जहाँ आपने जौ बोए हैं उस पर स्थापित करें। उस कलश के ऊपर एक मिट्टी का सकोरा अवश्य रखें और सकोरा रखने से पूर्व आम के पत्ते, जिसे हम लोग पंच पल्लव कहते हैं, पंच पल्लव स्थापित करें। उसके ऊपर एक मिट्टी का सकोरा रखें जिसे हम लोग पूर्ण पात्र कहते हैं। उस पूर्ण पात्र में अक्षत रखकर एक नारियल लें, नारियल पर लाल कलर का वस्त्र लपेटें, उस वस्त्र को मौली से लपेटें। उसके बाद उस पूर्ण पात्र के ऊपर उस नारियल को स्थापित करें और फिर जिस व्यक्ति के पास पंचोपचार पूजा की व्यवस्था है तो रोली, चावल, चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजन करे, माता का आवाहन करे। माता का आवाहन बहुत जरूरी है, बिल्कुल माता का आवाहन बहुत जरूरी है। इसके आगे भी आपसे इसकी पूरी विधि जानेंगे कृष्णकांत, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है वशिष्ठ जी। उसके आगे भी आपसे विधि जानेंगे और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय नागेंद्र महाराज जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए? और साथ ही साथ एक ये भी सवाल है कि जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो पहले और आखिरी दिन किस तरह से माता का व्रत रख सकते हैं और समृद्धि कैसे आए घरों में, किस तरह से माता की पूजा की जाए? जी, जय श्री कृष्ण। सभी भारत चैनल के दर्शकों को प्रणाम, राधे राधे। मैं बताना चाहूंगा, नवरात्र विशेष रूप से मनाई जाती है। जिन नवरात्रि की रात्रियों में लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां भी इनसे प्राप्त की जाती हैं। सबसे मुख्यतः मैं बताता हूं कि इस नवरात्रि के व्रत रहने से हमारे वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा होती है, उसमें 4 संधियां होती है, उनमें से 2 संधियों के बीच में नवरात्र पड़ते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। तो उससे उसमें कई बीमारियों का आकर्षण होता है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें माँ भगवती की आराधना और ये नवरात्र व्रत भी करने चाहिए। दूसरी बात, माँ भगवती का साक्षात उनका चमत्कार और उनकी शक्ति हर जीव के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। मातृत्व भाव, मातृत्व शक्ति जो एक शक्ति है वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि पुरुष को भी एक माँ ने जन्म दिया है। तो उस शक्ति की आराधना हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में अच्छे से जिए और निरोगी काया रहे और धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हमें प्राप्त हो गई। ये हमें करना चाहिए। और श्राद्ध, आज पितृमावस्या है, पूर्ण हो रहे हैं, बिल्कुल उस पर भी उपाय जानेंगे आपसे, क्योंकि आज शनि अमावस्या भी है। ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं और पितरों को तर्पण करने का आज अंतिम दिन है। बड़ी ही विदाई के साथ भावुक होकर जो लोग अपने पितरों का तर्पण करना चाहते हैं वो कौन सी विधि अपनाएं, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, मैं बताना चाहूंगा, पितृमावस्या पर सर्वप्रथम श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल, तिल इत्यादि तर्पण करें। वो ब्राह्मण के द्वारा सविधि वैदिक परंपरा के द्वारा यज्ञ पूजा पाठ करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बता देना चाहता हूँ, कई जगह पे मैं यूट्यूब और इत्यादि में और कई परिवारों में मैं जाता हूँ तो वहां लोग कहते हैं कि ये अपने पूर्व जो स्वर्गीय वैकुंठवासी जो माता पिता दादा दादी हो गए उनकी तस्वीर आपने घरों में क्यों रख रखी है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। अरे, जिन पूर्वजों की वजह से आप उस परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, उन तस्वीर को नहीं निकालना चाहिए। आज वो लोग भी संकल्प लें, जिन लोगों ने अपनी अपनी तस्वीर पूर्वजों की निकाल दी है वो रखें पूजा करके, और उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
ये गलत है। उन तस्वीरों को नहीं निकालना चाहिए। ये एक परंपरा, ये कम्युनिस्ट और ये जो और लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उन्होंने इस तरह से हमारे धर्म को विखंडित करने के लिए सब चीजें चला दी है। इसको भी एक संकल्प के तौर पर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आचार्य हरिओम जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हरिओम जी। थोड़ा सा वक्त लग गया आप तक आने में। माता को कैसे प्रसन्न करें और कैसे माता की पूजा करके घर में समृद्धि लाई जा सकती है, आपसे भी जानेंगे। जी प्रणाम। पहले तो मैं भारत समाचार के सभी दर्शकों को और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं चैनल पर उन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि की। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पितृ अमावस है, पितृ विसर्जन हो रहा है। हमारे आचार्य ने उसके विषय में बता दिया। मैं दतिया पीताम्बरा पीठ से का बालक हूँ। पूज्य स्वामी जी के पास मुझे 9 वर्ष तक उनके चरणों की सेवा करने का अवसर मिला जी। और ये वो कहते थे कि जो शारदीय नवरात्रि है वो मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हम एक बड़ी पीठ के शिष्य हैं और उन परंपराओं भरोसा करते हैं। हमारी जो मंत्र शक्ति थी भारत में वो ऐसी थी कि हम मंत्र से, हमारे ऋषियों ने ग्रहों पर जाकर, आज हमें जो सैटेलाइट छोड़ना पड़ रहा है, पहले हमारी मंत्र शक्ति से हमारे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में प्रत्येक ग्रह का आकार, एक छोर से दूसरे छोर तक कितने योजन है, उसकी मोटाई, उसकी गोलाई, कुल व्यास का वर्णन उन्होंने किया है। ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने हमारे मंत्रों का जप किया और सिद्धि प्राप्त की। तो ये शारदीय नवरात्रि मंत्र सिद्धि के लिए अपना जो मंत्र विज्ञान हमारा लुप्त हो रहा है उसको पुनर्जीवित करने का सर्वोत्तम अवसर है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बड़ी कुछ मान्यताएं ऐसी हो गई कि बुढ़ापे में आओ तब जाकर के भजन कर लेना। किसी को भी बुढ़ापे में भजन से मंत्र सिद्धि होना बहुत कठिन है। शरीर की वो क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं जिनके द्वारा हम मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो प्रार्थना करता हूं कि हमें मंत्र सिद्धि के लिए किशोर अवस्था का उपयोग करना चाहिए। जितने भी जवान भाई हैं, किशोर बच्चे हैं, वो इस ओर आगे आए और भारत का जो मंत्र विज्ञान लुप्त हो रहा है उसको बचाने में सहयोग करें। मैं उसके लिए बहुत छोटी सी परंपराएं हैं। जैसे हमारे प्रहलाद को, ध्रुव को बुढ़ापे में सिद्धि नहीं मिली जी। पहले उन्होंने जप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और उसके बाद अपने संसार की सारी व्यवस्थाओं में शामिल हुए। तो समस्त युवाओं को ये अवसर आ रहा है, जो भी मंत्र का जप करना चाहते हैं, नवरात्रि में ये विशेष उपाय किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपसे जानेंगे, आज सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण का कुछ क्या असर पड़ेगा भारत में भी? जी बहन, मैं 2 मिनट की बात हो रही है, मैं पहले वो सब पूरा कर लूं। बहुत लोगों को उत्सुकता बढ़ गई है जी, जी, जी। क्योंकि आपने बीच में प्रश्न बदला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो कल प्रातः, जी 1 मिनट, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें, 10 विधि स्नान करें, हेमाद्री संकल्प करें और उसके बाद जो हमारा अभिजित मुहूर्त आ रहा है उसमें तंत्र का जो कलश होता है उसकी स्थापना करें। और निश्चित मेरे गुरुदेव कहते हैं कि उसकी गारंटी है कि वो जो मंत्र जपेगा वो फलदायी होगा। जी आप पूछिए। जी बिल्कुल, आप ये जो बात बता रहे हैं, मंत्रों की बात बता रहे हैं, वो हमारे दर्शक नोट भी कर सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, ताकि उसका जो उपाय है वो करने से आपको उसका फल मिले। आप इसके साथ सवाल ये भी है कि आज सूर्य ग्रहण है भारत पर, क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इसको लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं? चलिए, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आचार्य राजीव शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सर यही सवाल आपसे भी। जी पहुंच गया। बंद करो उसे। जी मैं बताता हूँ। सुन लिया, ये टीवी खोले थे इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ।
संबंधित मैं आपने बता प्रश्न देता हूँ। किया है। पहले तो मैं ये बता और दूं कि सूर्य ग्रहण जो है ये सूर्य सिद्धांत हो या चूंकि शनि गैर अमावस्या लागातार वाले दिन गणित पड़ा हो। है, इसलिए इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। सूर्य ग्रहण का जो समय है वो चूंकि आपने पूछा उसका असर, तो सूतक काल चूंकि भारत में मान्य नहीं है। सूतक मतलब स्वच्छता, तो स्वच्छता का काल जिसे सूतक बोलते हैं, वैसे तो 12 घंटे पहले होता है सूर्य ग्रहण के समय से, जो कि 8:34 से लगेगा, रात्रि काल 8:34 से। लेकिन ये सूतक यहाँ पे स्वच्छता यानी मान्य नहीं है भारत में। जी। और जब दृश्य नहीं होता है तो ऐसा कई शास्त्र कहते हैं, अगर दृश्य नहीं है तो सूतक मान्य नहीं है। इसका मतलब जब दृश्य नहीं है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उस भूमि पे, भारत भूमि पे, पुण्य भारत भूमि पे, इसका इस सूर्य ग्रहण का नहीं है। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि पे, चित्रा नक्षत्र पे जरूर पड़ रहा है, इसलिए कन्या राशि वालों से लेके और जो मिथुन राशि है और इसी के साथ जो मकर राशि है, इन 3 राशि वालों को यथाशक्ति यथासंभव कुछ उपाय कर लेने चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र पे कन्या राशि पे है और केतु के बहुत पास में मंगल का भी इस समय प्रभाव देखा जा रहा है, इसलिए विशेष सबसे सावधानी बड़ा बरतनी उपाय ये चाहिए। रहेगा जी, कि आप एक छोटा सा उपाय भी राजीव शुक्ला जी इस पे और जल्दी से सूर्य बता देव की दीजिए, एक आराधना छोटा सा करें। उपाय, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है मेरे पास में, चर्चा को समाप्ति की तरफ भी ले जाना है। जी जी, एक उपाय बहुत एक सुंदर उपाय हो सकता है कि जिस समय भी घट स्थापना करें उस समय सूर्य देव को जल करने के बाद ही दें, और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर स्नान भी हो जाए, अगर आप करें, हल्दी डाल के स्नान करें और इसके साथ साथ घट स्थापना उसके बाद करें और माता का नवाण मंत्र का पाठ इत्यादि करें, तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण का फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसका राशियों के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसका भी मैंने उपाय, बहुत लघु उपाय बता दिया जो हर कोई कर सकता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए वक्त की बहुत कमी थी, इसकी वजह से इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।